एक इंटरव्यू में सीएम साहब कहते हैं कि एलओपी कहीं धक्का देके आगे निकला, मुझे आदत नहीं। का मारते हुए आगे जाते हुए देखा? मैंने कभी नहीं देखा। कभी नहीं ना, ये मेरी आदत ही नहीं है। कुछ लोग कैमरा पे आने के लिए धक्के मार के आगे घुस जाते हैं, जिसमें माफ करिएगा, वो पता नहीं आपका प्रोग्राम देखेंगे या नहीं देखेंगे, हमारे एलओपी साहब की गाड़ी, वो पता नहीं किस गाड़ी में पीछे थे, लेकिन धक्के मार के यूं कर के वो आगे घुस गए। मेरी आदत नहीं है ना। साथियों, मैं एक बहुत गरीब परिवार से निकला, छोटे घर से निकला, बूथ लेवल का मैं कार्यकर्ता रहा हूं, इलेक्शन हारा भी हूं, इलेक्शन जीता भी हूं। अपनी मेहनत से, पार्टी के प्रति एक कमिटमेंट से मुझे आज पार्टी ने दायित्व दिया है, जिसको निभा रहा। मैंने जीवन में कभी कोई धक्का नहीं दिया किसी को, न मुझे आगे निकलने के लिए कोई होड़ लगी हुई है। धक्का आपके परिवार की परंपरा है, अब्दुल्ला परिवार के परंपरा है। फारूक अब्दुल्ला के घर में पैदा हुआ, पता नहीं किसी चीफ मिनिस्टर के घर में पढ़ने गया मुंबई, वहां से आया तो एक लंबी फहरिस्त लाइन थी यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स की, लीडर्स की, जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और धक्का दिया सबको तो तुझे बिठा दिया। यह होता है धक्का देना। आपके पास कोई मेरिट नहीं था, आपने कोई जदोजहद नहीं की थी, आपने कोई मेहनत नहीं की थी। आप एक ही मेरिट था आपके पास, आप अब्दुल्ला खानदान के शहजादे हो, आप फारूक अब्दुल्ला साहब के फर्जंद हो। इसलिए सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को धक्का देके आपको बिठाया गया। धक्का देने की परंपरा, आदत आपके परिवार में है। मैं अपनी हैसियत समझता हूं, मैं अपनी औकात समझता हूं, महफिल में मेरी जगह कहां पे है मैं अच्छी तरह समझता हूं। मुझे धक्का देने की आदत नहीं है। हां, आपके परिवार में तो आपके बेटे भी लाइन में हैं, कई नेशनल कॉन्फ्रेंसों को धक्का देने के लिए रेडी हैं। वो देख लेना आप, ये जो बड़े बड़े दिग्गज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपको दिख रहे हैं, इनको धक्का देने के लिए अब्दुल्ला परिवार की चौथी पीढ़ी तैयार है। इसलिए आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि हम धक्का देके आगे निकलते हैं। धक्का देके आप आए हो आगे, और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि चौथी पीढ़ी भी कई नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेहनती वर्करों का हक खाने के लिए, धक्का देने के लिए दे आर रेडी।